जिस शख्स के ऊपर, और वो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिस शख्स को कथित तौर पे ये भी उसकी शिकायत है कि मेरे साथ ऐसा किया गया है, दूसरी साइड जो है कह रही है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ नाम और पहचान पूछी है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस शख्स का नाम गोपाल निकला, वो तो कोई था भी नहीं, वो मुसलमान, वो गोपाल था शख्स। लेकिन जहां तक नाम बताने का सवाल है नकवी जी, ये बिजनेस टैक्टिक भी तो है। उन्होंने बताया अल कबीर, नहीं तो क्या करेंगे ये अल कबीर वाले जो है वो अपना बोर्ड लगा करके और कावड़ की यात्रा में मीट बेचेंगे क्या? ये कोई ये कोई तर्क नहीं है, पहली है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप समझना होगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जो आप कह रही हैं कि पद्मजा जी की बहुत, ये जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है 2014 में, तब से जो है कुछ हताश और निराश आत्माएं जो है वो हर दिन समाज के अंदर जो है वो भ्रम पैदा करना, समाज के अंदर जो है वो सांप्रदायिक उन्माद के माहौल पैदा करना, कभी अवार्ड वापसी हो जाएगी, कभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाया जाने लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो कभी कहा जाएगा कि साहब तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, कभी कुछ कहा जाएगा, अभी जो है वो देखा आपने बिहार में जो है वो वक्फ वगैरह के मामले में। तो ये सारा जो पूरा के पूरा एक तबके के अंदर एक भरोसा ख़त्म हो जाए, उसके अंदर भ्रम पैदा हो, इसकी कोशिशें होती हैं। दूसरी चीज़, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, ये इस तरह की किसी को भी अराजकता करने की, उद्दंडता करने की, गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये काम सरकार का है, ये प्रशासन का है, इस गुंडों बदमाशों का नहीं है कि जो है वो पुलिसिंग करे, वो जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन जाए और कहे कि साहब मैं जो है चेक करूंगा, मैं मारूंगा, मैं जो नहीं बता रहा है वो तो कर रहा है गड़बड़। जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं उन धंधेबाजों को भी करेक्ट, उनको जो है वो ठीक करना होगा। ये मैं इससे सहमत हूँ इस बात से। लेकिन जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं इस घटना को लेकर के, कोई कहीं से बोल रहा है तो कहीं से बोल रहा है, तो कोई जो है वो किसी जगह से उसमें जो है वो आग में जो है वो घी डालने में लगा हुआ है कि और कैसे ये भड़के। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें जो है वो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुसलमानों में एक तरीके से डर बैठाने की और कोशिश डर है आप पैदा कर रहे हैं। हम इस मुस्लिम समाज से भी ये कहेंगे भैया इस भय और भ्रम के गटर पर जो है भरोसे का शटर लगाओ, और ये देश सबका है। एसटी हसन साहब, कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के मन में डर बैठा दो कि बस यही एक आतंकी हमला अब यहां पर भी होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान के दिल में कोई ना भय है ना डर है। मुसलमान को अपने अल्लाह पे भरोसा है, जो पैदा करने वाला है वही हिफाजत करने वाला है। कितनी कोशिश कर ली इन 10% लोगों ने, लेकिन देश का माहौल तो नहीं बिगड़ा, हमारा ताना बाना तो नहीं टूटा, हमारा प्यार मोहब्बत तो नहीं ख़त्म हुआ। आपने पहलगाम में भी देख लिया कि मुसलमान ने अपनी जान दे दी हिंदू भाई को बचाने के लिए, ये भी तो हुआ है। तो बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बट ऐसे कई नेता हैं जिनकी बातें आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि आज सांस नहीं ली जा रही, मुसलमान सांस नहीं ले पा रहा चैन से, यहाँ पर एकदम खतरा महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। आप कह रहे हैं कि कोई ताना बाना टूटा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नकवी जी भी यही कह रहे हैं कि कुछ 5-10% लोग ऐसे हैं जो लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं, लेकिन राजनीति ऐसे ही लोगों की बातों को हवा क्यों देती है? देखिए, इसीलिए हवा देने की बात नहीं है, बात यह है कि आगे इन लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त एक्शंस होने चाहिए कि ये हमारे इस ताने बाने को छूने की हिम्मत ना करें, और इनके ही मुंह बंद होने चाहिए, इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो ये इस बात को कह रहे हैं, और इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, इनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। पद्मजा जी, मैं बताऊं एक्चुअली क्या है कि ये जो आपने इस डिस्कशन इस टॉपिक पे किया है, ज़रूरत क्यों थी इस पे चर्चा करने की? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप जिद कर रहे हैं, कुछ लोग
मतलब आपका मतलब आप नहीं, कुछ लोग जो है जिद कर रहे हैं कि हम कांवड़ के रास्ते पे ही बिरयानी बेचेंगे। हम जो है वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे कि ये चिकन बिरयानी ले लो, मटन बिरयानी ले लो, कांवड़ के मेले में और बिरयानी का ठेला लेके घूमेंगे। ये हमारा जो है वो संवैधानिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम समाज में जो है वो बिखराव टकराव पैदा करें। ये तो हम सबको खड़े होकर कहना चाहिए था कि बिल्कुल नहीं, वो उनकी शुद्धता है, उनकी जो है वो साफ सफाई है, उसकी शुद्धता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए और उसको जो है कोई भी जो है प्रदूषित ना कर पाए, ये सबको कहना चाहिए। अब उतने में हो गया साहब कि उन्होंने कह दिया कि साहब क्यों उस पर जो है वो बोर्ड चेक कर रहे हो कि कौन है जो दुकान चला रहा है। तो जब जो है वो बेनामी संपत्ति पे जो है वो रोक है, तो भाई बेनामी दुकान कहाँ से चलनी चाहिए, उसका भी पता और ठिकाना तो होना चाहिए ना। इसमें तो कोई किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती घुस करके यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो तो मैंने शुरू से कहा कि इस तरह के जो एक अपने आप में पुलिसिंग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना के घूमने लगते हैं, लाठी लेकर के और डंडा लेकर के, वो हर तरफ है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ दिखाई पड़ते हैं, आपको हर तरफ है, वो मौका बस उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो गुंडे हैं वो अपने अपने जो है वो उगाही के लिए अलग अलग तरीका अपना लेते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको लगता नहीं कि इनको राज्य का संरक्षण मिलता है? ये भी लोगों में डर है कि एक बार तथाकथित हिंदुत्ववादी जो ये संगठन होते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण मिला हुआ होता है, इससे इनको डर ही नहीं होता। नहीं, देखिए कोई भी सरकार जो है वो अपने राज्य में इस तरह की अराजकता और इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो बदमाशी है, उसको जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना करेगी। इसलिए ये जो लोग जो है वो तो फ्रीलांसर्स हैं, ये जो है वो डंडा लिया और कहीं पर जो है वो तोड़ फोड़ की, कहीं पे उगाही की, कहीं पर जो है वो फिरौती मांगना शुरू कर दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से जो है वो हीनियस क्रिमिनल्स हैं। इनके हीनियस क्राइम्स को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत